हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। 6 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। रीजनिंग स्पेशल महा मॉडल पेपर नंबर 9 आज हम करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए ध्यान से आप क्लास को पूरा का पूरा देखिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी आप काउंट कीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब की बार पीटीटी पार यही नारा हमारा रहेगा। और अब की बार तो पीटीटी पार करनी है मेरे प्यारे दोस्तों, अब की बार नहीं तो कभी नहीं, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार से तैयार हो जाइए और क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे प्यारे दोस्तों आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहें और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर बन सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर जो रीजनिंग की क्लास है डेली मेरे प्यारे दोस्तों आपकी 6 बजे होती है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। शिक्षण अभिरुचि 7 बजे, जीके महा मॉडल पेपर 8 बजे और हिंदी 9 बजे ये आपकी क्लास होती है। इन सारी की सारी क्लासों का फ़ायदा उठाने के लिए फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली क्लासेज मिल सके बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से एक बार से शेयर कर दीजिए। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, और एक बार से शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को, यहाँ पर की बुला लीजिए जल्दी से, ताकि उनका भी यहाँ पर की भला हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आंसर फरमाइएगा जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और इस प्रकार का एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए देखिए, एग्ज़ाम में पेपर बिल्कुल इजी आता है, ठीक है ना। बस इजी उसके लिए होता है जो पढ़कर जाता है, और जो नहीं पढ़कर जाता है उसके लिए हार्ड होता है ना। तो सिलेक्शन उसी का होता है जो प्रैक्टिस करके जाता है और अच्छे से पढ़ता है। तो वही बात है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हो, कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे लाडलों, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। उसी प्रकार से 1 का क्यूब यहाँ पर मैं करूँ, 1 का क्यूब 1 होता है। उसी प्रकार से 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 4 का क्यूब, और उसी प्रकार से 5 का क्यूब आपका 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आ गई बात समझ में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, आंसर दीजिएगा जल्दी से, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। होम का कोड आपको दे रखा है, शॉप का कोड आपको दे रखा है, वर्क का कोड आपको दे रखा है, आपको पूछा है स्मोक का कोड क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर फरमाइएगा। चलिए, इतने कोड आपको दे रखे हैं, मतलब कि आप समझ जाइएगा, आपको कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। एस का कोड देख लीजिए, ये रहा 8। एम का कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4। ओ का कोड आपको दिखाई दे रहा है 5। के का कोड आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्क में 3। और यहाँ पर ई का कोड 1। तो देख लीजिए ये कौन सा नंबर वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। जिनका ऑप्शन नंबर 2 था, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 दिया है, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय से संबंधित है, उसी प्रकार नाटककार किस से संबंधित है। स्टूडियो, फिल्म, सिनेमाघर या फिर नाटक। करेक्ट आंसर फरमाइएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से। न्यायाधीश न्याय से संबंधित है, उसी प्रकार नाटककार किससे संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नाटक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। श्रृंखला से संबंधित प्रश्न आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों।
श्रृंखला से संबंधित प्रश्न आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 4 का मतलब कि 2 का स्क्वायर। ये क्या है यहाँ पर 4 का स्क्वायर। ये क्या है यहाँ पर 6 का स्क्वायर। तो अब की बार यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 64। उसी प्रकार से ये भी क्या है दोस्तों स्क्वायर है, ये 10 का 12, इसी प्रकार से यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है 14 का। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 8 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में बिल्कुल आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 30 नंबर क्वेश्चन। आपको यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, बोला गया है आपको PQRSTUV और W केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त के वर्ताकार बैठे हैं। T जो R और V का पड़ोसी है, उसके दाहिने दूसरा P है। P का पड़ोसी S नहीं है, और यहाँ पर आपका S और W के बीच में कोई नहीं है, और आपका दे रखा है जो U है वो S के बीच में, U S के बीच में W नहीं है, W का पड़ोसी V है। तो इसमें आपको डायग्राम बनाना है। पहले डायग्राम बनाइए मेरे प्यास तो जल्दी से, फिर हम जो अगले क्वेश्चन आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, वो हम करेंगे। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिएगा। बिल्कुल देखिएगा मेरे प्यास, तो पहले हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। चलिए क्या दे रखा है यहाँ पर, एक वर्ताकार पथ में यहाँ पर कि ये बैठे हैं। आगे बात समझ में। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, ये 7 व्यक्ति है ना, 7 ही हैं। अच्छा 8 व्यक्ति हैं। कितने हैं दोस्तों 8 व्यक्ति हैं। अरे बात समझ में। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या क्या कह रहा है, यहाँ पर वही करना है आपको। देखिए जल्दी से, T जो R और V का पड़ोसी है। देखिए T है, या तो R इधर होगा, या फिर V इधर होगा, या फिर V इधर होगा, या फिर R इधर होगा, ठीक है। उसके दाहिने दूसरा P है। दाहिने दूसरा P है मतलब कि ये इसका किधर है, इधर इसका लेफ़्ट है और इधर इसका राइट है, ठीक है। तो इसके दाहिने कौन है, P है, तो ये P हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे बात समझ में, T के दाहिना P है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लिखा गया है, P का पड़ोसी S नहीं है, मतलब कि यहाँ पर S नहीं आएगा, ठीक है, S यहाँ पर नहीं आएगा। S और W के बीच में कोई नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पर S आएगा या फिर W आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं S लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं W लिख देता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, U और S के बीच में W नहीं है, U और S के बीच में W नहीं है। तो यहाँ पर देखिए U और S, U का तो यहाँ पर, चलिए अच्छा U और S किधर है, यहाँ पर S तो ये रहा, ठीक है। S मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा S, ठीक है, यहीं पर आएगा। अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा, देखिए अगली वाली लाइन देखिए, U का पड़ोसी V है,
यू का पड़ोसी वी है, मतलब कि यहाँ पर यू आएगा और वी यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, देखिए इधर यहाँ पर क्या हो गया वी, और यहाँ पर हो गया आर, ठीक है। और यहाँ पर पीछे कौन बचा, देखिए यहाँ पर कितने जन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। और यहाँ पर एक क्यू बचा है, उस क्यू का यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, वो किधर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ पर कॉपी, चलिए चलिए इधर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा सही है। क्यू के तुरंत दाहिने पी है, अच्छा 30 नंबर क्वेश्चन गायब हो गया ना। क्यू के तुरंत दाहिने पी है, ये हमें क्यू की स्थिति तो पता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि क्यू की यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पर फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। आगे बात समझ में, और आपको यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको फिर से रिवीजन कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे इसको सेट किया है। टी और यू के बीच में आर है, टी और यू, टी और यू, टी और यू के बीच में वी है हमारा, ठीक है ना, वी है इधर, ये गलत हो गया। डब्लू और एस के बीच में यू है, डब्लू और एस, डब्लू और एस के बीच में कोई नहीं है, ये तो हमने क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन किसका पड़ोसी नहीं है। क्यू डब्लू, क्यू डब्लू इधर देखिए, क्यू और डब्लू, क्यू के तो हमें पता ही नहीं है। आर पी, आर पी ये पड़ोसी है, ठीक है, आर पी पड़ोसी है। यू वी ये भी पड़ोसी है, देख लीजिए रहा। आगे देखिए आर ओ टी, आर और टी ये भी पड़ोसी है, मतलब कि जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल ये क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा पर्सन है जो कि कहीं गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना, PDF से हट चुका है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। इसमें भी आपको यहाँ पर एक के साथ में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको दे रखा है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ना, ताकि मैं यहाँ पर लिख सकूँ। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर बोला जा रहा है ए बी का बेटा है। जो ए है बी का बेटा है, कौन है, ठीक है। बी की बहन सी का बेटा डी है। बी की बहन सी, बी की बहन है सी, ठीक है। बी की बहन सी का बेटा डी है, ठीक है। आगे बात समझ में। और बेटी ई है, मतलब कि ई बेटी है, मतलब कि इसकी बहन है। यदि एफ डी का मामा है, यदि एफ डी का मामा है, तो एफ डी का मामा है मतलब कि इसका भाई है एफ। तो आपको बताना है कि एफ के भतीजे कितने हैं, एफ के भतीजे कितने हैं, बताइएगा। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए ये यहाँ पर बहन है, ठीक है, ये यहाँ पर भाई भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए बताइए।
देखिए यहाँ पर हमें कंफर्म तो नहीं पता है कि ये पिता है या फिर माता है, ठीक है। यहाँ पर हम कंफर्म नहीं कह सकते कि पिता है या फिर माता है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं दिया गया है कि ए बी का बेटा है, बस यही हमें दिया गया है, ठीक है ना। हमें ये नहीं दिएगा कि बी है जो कि फीमेल है या फिर मेल है। यदि यहाँ पर फीमेल होता है तो ये भांजा हो जाता है, यदि यहाँ पर मेल होता है तो ये भतीजा हो जाता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे तो आंकड़े पर्याप्त होंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आंसर भी दे सकते हैं और यहाँ पर एक भी आंसर दे सकते हैं। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि कौन सा यहाँ पर होगा। या तो यहाँ पर इसे देना चाहिए था कि प्लस, ठीक है ना, प्लस होता मतलब कि मेल होता तो हमारा आंसर होता एक, ठीक है। जो भतीजा है वो एक भतीजा है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ए का डी से क्या संबंध है। ए का डी से क्या संबंध है। तो देखिए मेरे पास तो यहाँ पर आप इसको प्लस ही कर लीजिए, ठीक है, प्लस ही कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। ये प्लस ही कर लीजिए, ठीक है, प्लस ही कर लीजिए। बी है जो कि ए का पिता है, ये समझिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में मिसप्रिंट आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। ए का डी से क्या संबंध है। देखिए ए का डी से क्या संबंध है। जो बी है, बी की बहन है, बी की बहन का यहाँ पर डी है जो कि बेटा है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। रिश्ते का भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। सगा भाई तो है नहीं, रिश्ते का भाई यहाँ पर हो जाएगा। ई का एफ से क्या संबंध है। ई का एफ से क्या संबंध है। ई का एफ से संबंध क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एफ से संबंध हो जाएगा भांजी वाला, ठीक है ना। ये मामा है, ये भाई है, एफ का भाई है, सॉरी एफ की बहन सी है, सी की बेटी है जो कि ई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में बिल्कुल। यहाँ पर आपको क्या मानना है, यहाँ पर आपको पिता ही मानना है बी को, ठीक है, तब आपका यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्लड रिलेशन का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, देखिए तस्वीर की ओर इशारा करने वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के आपके 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाने लगभग चांस है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे पीटीटी में। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष बोला, यह मेरे भाई के दादाजी, मतलब कि चलिए बताइएगा फिर मैं बताऊंगा। दादाजी के एकमात्र पुत्री के पिता हैं। वह पुरुष उस तस्वीर में किस प्रकार संबंधित है, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं वो आप अपने खुद के जो रिश्ते हैं, अपने जो परिवार में आप रहते हो, ठीक है ना, उन्हीं रिश्तों को आप अपने आप पर सोच कर देखो, ताकि आप अपने आप को रिलेट करके देखो, तभी आपका क्या है आंसर सही आ पाएगा और अच्छे से आप आंसर दे पाओगे सेकंडों में। देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष बोला, यह मेरे भाई के दादाजी, मेरे भाई के दादाजी मेरे दादाजी होंगे, ठीक है। मेरे भाई के दादाजी के एकमात्र पुत्र, मतलब कि मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, मतलब कि मेरे एकमात्र पुत्र हैं, मतलब कि एक ही पुत्र है, वो ही कौन होंगे, मेरे पिता होंगे, ठीक है। पुत्र के एकमात्र पुत्री, मतलब कि उस लड़के की, उस पुरुष की बहन की बात हो रही है। उस पुरुष की बहन के पिता, मतलब कि उसके पिता, ठीक है ना, उसके पिता मतलब कि उस लड़के के पिता, उस पुरुष, अच्छा पिता और वो वाला रिश्ता है। तो यहाँ पर जो पुरुष है, तो पुरुष क्या हो जाएगा, उन तस्वीर के लिए पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। क्लास को थोड़ा सा शेयर करते रहें और क्लास में बातें ना करें, ठीक है ना, अच्छे से आप ध्यान देते रहें ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। डायरेक्टर में अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने कि
आपके ABCD में आते हैं। मतलब कि उनके बीच में जो क्रमांक आपके अंग्रेजी वर्णमाला में जितना गैप होता है उतना ही है। बताइएगा। आंसर फरमाइएगा मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप चेक कीजिए। देखिए डी आपका कितने पर आता है? 4 पर। कितने पर आता है? 4 पर। उसके बाद में देखिए डी के बाद में EFGHIJK कोई नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इसको हटाइए। आगे देखिए आई को आपको गिनना है, आई से। आई के बाद में आई आपका 9 पर आता है। आई के बाद में JKLMNO कोई मैच नहीं हो रहा है। चलिए अगला चेक करते हैं। RSTUVW नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर भी कोई मैच नहीं हो रहा है। चलिए CDEF यहाँ पर भी कोई मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे टी, यहाँ पर T20UA21, उसके बाद में 22V ये भी नहीं हो रहा है। उसके बाद में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ओ के बाद में O15 और उसके बाद में 16 ये भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर उल्टी साइड से आप देखोगे RST ये यहाँ पर हो रहा है। RST मतलब कि R और T में एक यहाँ पर जोड़ा बन चुका है कि R और T है, उसी ABCD में जिस प्रकार से उनमें एक का गैप होता है उसी प्रकार से यहाँ पर एक का गैप है। UVWXY यहाँ पर अब नहीं हो रहा है। तो ये आप ऐसे ऐसे चेक करोगे उसको, और भी यहाँ पर चेक करोगे तो आपको ये एक ही जोड़ा मिलेगा। कौन सा? T और R। ठीक है, R और T इनमें, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने गैप होता है उतना ही इधर गैप है। आगे समझ बात। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 18 लड़कों की एक कतार में जब महेश अपने स्थान से बाईं ओर दो स्थान खिसक गया तो बाईं सिरे से उसका 7वें स्थान पर आ जाता है। कतार के दाईं और उसका पहले वाला स्थान कौन सा था? बताइएगा। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि 18 लड़के की एक क्या है? कतार है। जब महेश अपने स्थान से बाईं ओर, देखिए महेश का स्थान मैंने मान लिया यहाँ पर है। ठीक है, ये कौन है? महेश है। महेश का स्थान अपने स्थान से बाईं ओर मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इधर। ठीक है, यहाँ पर ये रहा एक और ये दो स्थान इधर किसका? वो। ठीक है, अब महेश यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर बोला गया है बाएं सिरे से 7वां हो गया, मतलब कि इस तरफ से वह 7वां हो चुका। अब ये 7वें नंबर पर आ चुका है इधर। ठीक है, कतार के दाईं ओर उसका पहले वाला स्थान कौन सा था ये आपको बताना है। देखिए यह अब 7वें स्थान पर आ चुका है। यहाँ पर पहले ये यहाँ पर था 8 और ये 9 यहाँ पर था पहले, मतलब कि इधर से 9वें स्थान पर था पहले। ठीक है, टोटल हमारे पास में दे रखे 18। 18 में से हमने गिटाए 9। ठीक है, कितने हुए? 9 बचे। अब 9 में एक जोड़ा तो कितने हो गए? 10 हो गए। मतलब कि इधर से उसका स्थान पहले कौन सा था? 10वां स्थान था। ऑप्शन नंबर 4 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल अच्छे से आ गया आपको। और नहीं आया तो आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है तो वो आप पहले देखें, कंसेप्ट क्लियर करें ताकि आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो सके। चलिए अगला आंसर दीजिएगा। लोकेश को याद है कि उसके भाई लक्ष्मण की जन्मतिथि 20 के बाद और 28 अगस्त से पहले पड़ती है। रीता को याद है कि लक्ष्मण की जन्मतिथि 22 से पूर्व लेकिन 12 अगस्त के बाद पड़ती है। लक्ष्मण की जन्मतिथि क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर दीजिएगा।
आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए लोकेश क्या कहता है, लोकेश क्या कहता है कि 20 के बाद मतलब कि 21, 22, 23, 24, ठीक है, 24, 25, 26, 27 और 28 अगस्त से पहले पड़ती है। ठीक है, इन दिनों में लोकेश का कहना है कि इन दिनों में इन तारीख को उसके भाई लक्ष्मण का जन्मदिन है। ठीक है, अब लेकिन रीता क्या कहती है, रीता को याद है कि लक्ष्मण की जो जन्म तिथि है वो 22 अगस्त से पहले और 12 अगस्त के बाद है। 12 अगस्त से बाद है मतलब कि देखिए 22 अगस्त से पहले, 22 अगस्त से पहले मतलब कि एक तो 21 तारीख, ठीक है, और उससे पहले यहाँ पर 12 अगस्त तक, ठीक है, 12 मतलब कि 13 से, 12 अगस्त के बाद मतलब कि 13 से। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ये तो पूरा ही कट गया क्योंकि इसमें तो आ नहीं रहा है। यहाँ पर एक ही चीज़ कॉमन आ रही है, वो है 21 तारीख। कौन सी तारीख, 21 तारीख। और इधर इसके बाद में यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, इससे पहले का यहाँ पर इसमें लोकेश को याद नहीं है, मतलब कि दोनों में कॉमन होगा वही आपकी तारीख होगी, 21 अगस्त को उसका जन्मदिन होगा। ठीक है, आंसर आ गया 21 अगस्त। आगे बात समझ में नहीं समझ में आए तो एक बार से फिर से रिपीट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा श्योरली। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यदि वर्णों अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाहिने ओर चौथा अक्षर होगा। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो ABCD आपको लिखी गई है, ठीक है ना, उसको उल्टा करना है, विपरीत क्रम में लिखना है, इधर से स्टार्ट करना है। ठीक है, दीजिएगा आंसर। यदि इसको विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से, बाईं ओर मतलब कि इधर से, बायां ओर मतलब कि इधर से, ये उल्टा लिखने के बाद में, ठीक है, बाईं ओर से 15वें अक्षर, 15वां अक्षर के दाहिने ओर चौथा अक्षर, के दाहिने ओर चौथा अक्षर। मैंने आपको बताया था बायां और दायां, ठीक है ना, बायां और दायां जब हो, देखिए एक बात बताऊं आपको, यदि आप इसको उल्टा करना चाहते हैं इस ABCD को तो उल्टा कर सकते हो, या फिर आप जो आपको बायां दे रखा है उसको आप दायां मान सकते हो, तो आपका एक ही आंसर आने वाला है। ठीक है ना, तो पहले आप करिएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर मैं आपको बताने वाला हूं दोनों ट्रिक्स। देखिए जब भी आपको विपरीत क्रम में लिखने का बोले तो मेरे पास तो या तो आप उसको विपरीत क्रम में लिख लीजिए, या फिर आप जो भी ये आपको दिए गए हैं, ठीक है ना, बाईं ओर से, तो आप इसको बाएं को दाएं मानेंगे तो आपका उल्टा ही होगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पर यदि जब भी आपको विपरीत बोले तो आप इनको चेंज कर दीजिए, ठीक है ना, इनको चेंज कर दीजिए, बाएं को दायां बोल दीजिए, दाएं को बायां। तो यहाँ पर दाएं से 15वें स्थान, दाएं से 15वें स्थान के दाहिने चौथे, मतलब कि अब की बार यहाँ पर दाहिना बोला गया तो मतलब कि बाएं ओर, ये है राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया चौथा मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर जब भी विपरीत होते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं उनको, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए, 19 हो गए, 19 पर यहाँ पर आपको क्या बोला है 19, ठीक है ना, किधर से, राइट हैंड साइड से। अब हमने इनको चेंज कर दिया है, इन जो भी आपको दे रखे हैं दायां बायां, उनको हमने चेंज किया है, तो मतलब कि जो हमारी ABCD जो वर्णमाला लिखी गई है वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए राइट है आ रहा है, तो राइट से हम गिनेंगे 19वां अक्षर, तो इधर से हम राइट गिनेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा H। कौन आएगा, H आएगा 19 नंबर पर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बात समझें, आगे बात समझें, चलिए इसको करिएगा, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चनों की, ठीक है ना,
चलिए देखिए, जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में नहीं आते हैं ना, वो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार से अपनी नोटबुक में आप फिर से ट्राई करें, ताकि आपका क्या है, अच्छे से आपकी तैयारी हो सके और अच्छे से आप उसको क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता होगा। ठीक है ना, कभी कभी कोई क्वेश्चन होते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं, तो वो आप बाद में फिर से ट्राई करते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समझाया हुआ है। यदि नहीं समझ में आता तो आप समझ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए। किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। यह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, बताइएगा। देखिए, किसी व्यक्ति की ओर इशारा मतलब कि करते हुए एक आदमी ने कहा, एक महिला को कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तो उसकी माँ है तुम्हारी जो कि तुम्हारी पिता की इकलौती पुत्री, तो मतलब कि वह महिला खुद हुई। ठीक है, एक महिला है जो कि तुम्हारी पिता की इकलौती पुत्री, मतलब कि उसके पिता की इकलौती पुत्री, तो वो खुद हुई। अब उसकी माँ है, ठीक है ना, तो मतलब कि वह यहाँ पर रिलेशन क्या बन जाएगा मेरे पास, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राकेश देव से लंबा है और शील से लंबा है। राजू पंकज से लंबा है किंतु देव से नाटा है। नाटा मतलब कि छोटा। ठीक है, शील राजू से लंबा है और सबसे लंबा कौन है, बताइएगा। देखिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए, राकेश है जो कि देव से लंबा है। राकेश को मैं आर से लिख रहा हूँ। राकेश है जो कि देव से लंबा है। ठीक है, शील से जो कि शील से लंबा है, जो कि शील से लंबा है, कौन, एस। आगे बात समझ में। आगे क्या लिखा गया है, राजू पंकज से लंबा है। राजू है जो कि पंकज से, राजू को मैं आर यू लिख रहा हूँ। ठीक है ना, राजू पंकज से लंबा है तो पी। किंतु देव से नाटा है, तो देव से नाटा है मतलब कि देव से छोटा होगा। ठीक है ना, मतलब कि इसके नीचे आएगा आर यू राजू और पी। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा है राकेश, है ना। सबसे लंबा कौन हो जाएगा, राकेश। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आज आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है ना। आज ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन का टॉपिक है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। 2 तो कन्फर्म आपको पूछे ही जाएंगे। राम मोहन के पिता के इकलौता पुत्र है, तो राम और मोहन के बीच में क्या संबंध है। राम मोहन के पिता का इकलौता पुत्र है, तो राम और मोहन के बीच में क्या संबंध है। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास, तो पिता पुत्र का रिश्ता हो जाएगा। देखिए कैसे, राम है जो कि मोहन के पिता, ये मोहन है, मोहन के पिता ये, ठीक है, ये मोहन है, मोहन के पिता ये, ठीक है, के पिता ये, के इकलौते पुत्र मतलब कि ये इकलौता पुत्र, तो ये हुआ। राम से किस प्रकार राम और मोहन के बीच में क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए जो ये राम है वही कौन है, ये पिता है मोहन का, तो यहाँ पर पिता और पुत्र वाला रिश्ता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि किसी माह में या फिर महीने में कि 5वीं तारीख को मंगलवार है, तो उस मास का तीसरा शनिवार कौन सी तारीख को होगा। तीसरा शनिवार किस तारीख को होगा। देखिए मेरे पास तो 5वीं तारीख को क्या है, मंगलवार है, ट्यूसडे, ठीक है। 5 तारीख को ट्यूसडे था, मतलब कि 4 तारीख को क्या था, सोमवार। 3 तारीख को क्या था, रविवार। और 2 तारीख को क्या था, शनिवार, ठीक है।
एक 2 तारीख को शनिवार था, उसके 7 दिन बाद में 9 तारीख को शनिवार आएगा। ठीक है, 9 तारीख को शनिवार आएगा। उसके बाद में मेरे पास तो 9 और 7 16 तारीख। उसके बाद में देखिए, ये एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। आपको कौन सा पूछा? तीसरा पूछा, तो 16 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा पूछता तो आप इसमें और 7 जोड़ देते तो आपका आंसर और आ जाता। ठीक है, 23 आंसर हो जाता, 23। ठीक है ना, आपको पूछा है तीसरा, तो तीसरा 16 तारीख को होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। किसी मास में, अच्छा ये फिर से रिपीट हो गया ना। चलिए, मेरे पास तो ये है आपके लिए होमवर्क, ये है आपके लिए होमवर्क। इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे वीडियो के एंड होने के बाद में। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए होमवर्क। ध्यान से अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपके लिए होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे पास तो जल्दी से। चलिए आगे देखिए, कुछ कागज कलम है, कुछ कलम पेन है, तब आपको बताना है कि निष्कर्ष कौन सा निकलता है, बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, कुछ कागज हैं जो कि कलम है। यह है कागज, यह है कागज और यह है कलम। ठीक है, कुछ कलम पेन है, कुछ कलम पेन है, तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है, ये क्या है, पेन। ठीक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? सभी कागज पेन हैं, सभी कागज पेन है, ये तो गलत हो गया। कुछ कलम पेन है, कुछ कलम पेन है, बिल्कुल सही है। कुछ कलम पेन है, बिल्कुल सही है। सभी पेन कागज हैं, सभी पेन कागज हैं, सभी पेन कागज है। देखिएगा, सभी पेन कागज है, सभी तो गलत हो जाएगा। सभी कागज पेन है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा फटाक से। अगर प्लस को माइनस लिखा जाए, माइनस को गुणा लिखा जाए, गुणे को भाग लिखा जाए, भाग को प्लस लिखा जाए, तो आपको निम्न समीकरण सोल्व करना है, बताइएगा। 7 माइनस को क्या लिखना है, गुणा 30। भाग को क्या लिखना है, प्लस 5। गुणा को क्या लिखना है, गुणा को भाग लिखना है। प्लस को क्या लिखना है, माइनस लिखना है, 9। कर लीजिए इसको सोल्व। 7 या 21, 210। ठीक है, 210 प्लस यहाँ पर 5 और माइनस 9, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो हटाइए आप। माइनस कितना हो जाएगा, 4। घटाएंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 206। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आकृति से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो नेक्स्ट यहाँ पर है, जो कि बिल्कुल देखिए, निम्नलिखित 4 प्रश्न आकृतियाँ आपको दे रखी है, ABCD समाहित हैं। श्रेणी में उसके आगे की सही आकृति को आपको चुनना है। मतलब कि ये 4 आकृतियाँ तो आपको दे रखी है, इसके आगे 5वीं आकृति कौन सी आएगी वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, वो आपको बताना है। देखिए पहले यहाँ पर गुणा था और यहाँ पर भी गुणा है, लेकिन अब की बार गुणा इधर आ गया है, अब की बार इधर आ गया है। यहाँ पर देखिए बढ़ता जा रहा है इसका आकार। ठीक है, उसके बाद में फिर से उल्टा हो गया। अब की बार कैसा होगा वो आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों,
यहाँ पर देखिए पहले क्या था, कोष्टक बंद था और गुणा का चिन्ह था। ठीक है, गुणा का चिन्ह वही है, यहाँ पर भी वही है, लेकिन कोष्टक खुल चुका है। कोष्टक अब की बार वही है, लेकिन गुणा का चिन्ह है जो कि इधर सरक चुका है। अब की बार यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह वही है, लेकिन कोष्टक है जो कि उल्टा हो चुका है। तो अब की बार क्या होगा, कोष्टक वही रहेगा और गुणा का चिन्ह है जो कि फिर से इधर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझें, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट आकृति आपके यहाँ पर कौन सी आएगी वो आपको बताना है। बताइएगा। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पहले इस प्रकार से था, उसके बाद में यहाँ पर एक बढ़ चुका है, इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद में इस प्रकार का डायग्राम बना है, इसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से बना। अब फिर से वापस से ऑप्शन नंबर ए वाला, मतलब कि 4 वाला यहाँ पर फिर से रिपीट होगा। आगे बात समझ में। चलिए ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मेरे प्यास तो इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताइएगा, और जो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिले हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। फॉर डेली क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें अपने जो भी विचार हैं और अपने क्वेश्चनों के आंसर, और अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करें, अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के पेज को, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यास। तो अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।